तीनों लोग उत्तर प्रदेश के हैं। तो यहाँ पर यूपी का भी एक एंगल जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये आज का पूरा घटनाक्रम सोनम और राजा रघुवंशी के इस लापता होने की गुत्थी को सुलझाता हुआ नहीं बल्कि और उलझाता हुआ आज का ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो नजर आ रहा है। सोनम रघुवंशी इस समय वन स्टॉप सेंटर में रखी गई है गाजीपुर के, जहां पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और यहां से उनको लेकर जाएगा आगे छानबीन और बातचीत, सवाल जवाब जो किए जाने हैं, इंटेरोगेट जो किया जाना है वो सोनम रघुवंशी को किया जाएगा, क्योंकि वो मुख्य कड़ी है इस पूरे हत्याकांड की। राजा रघुवंशी के हत्याकांड की सबसे अहम कड़ी और खुलासा करने वाला अगर कोई शख्स है तो वो सोनम रघुवंशी ही है। तो इससे पहले आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे, कई ऐसे खुलासे हुए, कई ऐसी मर्डर मिस्ट्रियां हुई जो सनसनीखेज रही। मेरठ का सौरभ हत्याकांड भी आप भूलेंगे नहीं, जिसमें बहुत ही निर्मम तरीके से सौरभ की हत्या की गई थी। और अब उसके बाद देखिए यहाँ पर राजा रघुवंशी, कहानी थोड़ा अलग है लेकिन ये हत्याकांड की अब कहानी बनती हुई नजर आ रही है कि हत्या आखिर किसने की है सौरभ रघुवंशी की। क्योंकि पहले इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जो सोनम रघुवंशी है उनका किडनैप कर लिया गया है। हालांकि देखिए जब वो नहीं मिल रही थी, छानबीन लगातार चल रही थी, उस दौरान उनके पिता, माता और राजा रघुवंशी के परिवारों का कहना यही था कि सोनम रघुवंशी जिंदा है, उनका किडनैप किया गया है। ऋषभ मणि से लेते हैं इस पर और जानकारी। ऋषभ मणि, ये वाकई में एक चर्चा का विषय होने जा रहा है। देखिए उनके जिनके घर की बेटी नहीं मिल रही है, एक लंबे समय से छानबीन चल रही है, पति राजा रघुवंशी का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन लड़की के देखिए माता पिता का इस बात को लेकर पुरजोर कहना कि हमारी बेटी जिंदा है। और मैं आती हूं आपके पास, ये तस्वीरें अस्पताल ले जाने के दौरान, मेडिकल चेक करवाने के दौरान की सोनम रघुवंशी की आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सोनम रघुवंशी वन स्टॉप सेंटर में रखी गई है, यहां से मेडिकल चेक करवाया जा रहा है। मेडिकल होने के बाद देखिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर इस समय की दिखा रहे हैं उनकी। सोनम रघुवंशी जो गाजीपुर में एक ढाबे पर ढाबे वाले से फोन मांग के अपने पिताजी से बात करती हैं और अपनी आप बीती बताते हैं। उस वक्त ढाबे वाले को इसी बात का उनको देखते ही शक हो गया कि वही सोनम रघुवंशी है जो लापता बताई जा रही है, जिनका किडनैप हो गया बताया जा रहा है। ये मामला क्योंकि लगातार कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और बहुत ज्यादा चर्चा में रहने के बाद हर कोई इस पूरी कहानी को जानता है, लेकिन अब ये कहानी और उलझती हुई नजर आ रही है। चलते हैं ऋषभ मणि के पास। ऋषभ मणि, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर होगा कि उस परिवार की मनोस्थिति को तो समझा जा सकता है जिन्होंने अपने बच्चे को खोया। राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ, लेकिन सोनम रघुवंशी जो कि नहीं मिल रही थी, देखिए आज 9 तारीख हो गई, 2 तारीख के बाद से 9 तारीख तक सोनम के माता पिता ने इस बात को लेकर दावा किया कि उनकी बेटी जिंदा है, लेकिन राजा रघुवंशी के भाई का भी इस बात को बार बार कहना कि सोनम का अभी मर्डर नहीं हुआ है, वो लापता है, उनका किडनैप किया गया है। तो ये भी अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है, वरना हर कोई यही सोचता है कि अगर ये मर्डर किसी छोटे से विवाद को लेकर किया गया है तो हो सकता है कि शायद सोनम रघुवंशी का भी मर्डर कर दिया गया हो। लेकिन दोनों परिवारों का ये दावा कि उनकी बेटी जिंदा है और उनकी बेटी जिंदा मिल गई है। देखिए इसके पीछे पहला एक लॉजिक यही होता है, चूंकि राजा रघुवंशी की लाश रिकवर हो गई थी तो उसके बारे में अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। चूंकि काफी तलाशने के बाद भी सोनम की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, उसके घायल होने की या उनकी कोई डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है चाहे वो सोनम के परिजन हो या राजा के परिजन हो, वो यही दावा करेंगे कि सोनम मिसिंग है, उसको अगवा कर लिया गया है या उसको कहीं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गिरोह हैं उन लोगों ने अगवा कर लिया, उसको बांग्लादेश में बेच सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको गैस कह सकते हैं, कयास कह सकते हैं, वो गैस और कयास लगाए जा रहे थे। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि 2 तारीख से लेकर आज 9 तारीख के बीच में सोनम कभी भी अपने मायके के परिवार या अपने ससुराल वालों के संपर्क में रही हो। ऐसी अभी तक की कोई फिलहाल जानकारी नहीं है। यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई सबूत मेघालय पुलिस को मिला हो तो वो बात अलग हो सकती है। तो जो सोनम के परिजन हैं या राजा के परिजन भी हैं, वो अपने पूर्व जो उनके अनुभव हैं, जो सोनम के साथ उनके संबंध हैं, उस आधार पे कह रहे हैं
लेकिन मेघालय के डीजीपी अगर दावा कर रहे हैं तो मैं भी ये जरूर कहना चाहूँगा कि वो पुलिस के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं। अगर वो इस तरह के सोशल मीडिया में पोस्ट डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेघालय पुलिस जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है उनके पास अच्छे पुख्ता सबूत होंगे, तभी उन्होंने इतनी बात कही है। हाँ, अब जो 3 अन्य आरोपी भी साथ में हैं वो कहाँ के हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं, तो वो कैसे कनेक्ट हुए, कैसे साजिश रची गई, ये सारे खुलासे ऑफिशियली मेघालय पुलिस करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस का फिलहाल यही कहना है कि हमसे जितना कहा गया था फिलहाल हमने उतना काम कर दिया है और उनके जो भी आरोपी हैं वो यहाँ पर आए और जो लीगल प्रोसेस है उसके तहत वो ले जाएंगे। लीगल प्रोसेस यही होती है, चूंकि सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनको ट्रांजिट रिमांड पे मेघालय ले जाया जाएगा। बाकी तीनों आरोपी कहाँ हैं अभी इसके बारे में मेघालय पुलिस ठीक ने है, भी लेकिन कुछ नहीं ताजा बताया। तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं ऋषभ मणि, मेडिकल करवाया गया है, मेडिकल चेक करवाया गया है सोनम रघुवंशी का। इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? मतलब इनका जो अगला कदम जो कार्रवाई का है वो शुरू कर दिया गया है यूपी पुलिस की तरफ से ऑफिशियली। ये मेडिकल चेक करवाया गया होगा क्योंकि ये यूपी के गाजीपुर में मिली है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है। कोई भी महिला मिलती है या इवन पुरुष भी मिलता है तो जिस कंडीशन में मिला है उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, इसको आगे के जो ऑफिशियल प्रक्रिया है उसमें मजबूत करने के लिए ये मेडिकल करवाया जाता है। जब मिला वो उस वक्त किस हालत पे था, उसको कहीं कोई चोट थी या नहीं थी, कोई फिजिकल मेंटल ट्रॉमा, इन तमाम चीज़ों को पुख्ता करने के लिए मेडिकल करवाया जाता है सरकारी अस्पताल में, जो कि वहाँ के सदर अस्पताल में करा लिया गया है। ये मेडिकल रिपोर्ट आगे भी जो अगर मुकदमे से जब चलेंगे तो उसमें भी काम आएगी। तो ये ऑफिशियल प्रोसेस है कि उनका मेडिकल करवाया गया है, वन स्टॉप सेंटर में रखा जाता है, वहाँ रखा गया है। अब आगे की प्रक्रिया जो होगी वो मेघालय पुलिस करेगी। ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया अब मेघालय पुलिस करेगी। मेघालय पुलिस जो है वो यूपी पहुंच के सोनम को अपनी कस्टडी में लेकर जाएगी और फिर उन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे जो अब भी लोगों को दुविधा में डाले हुए हैं। क्योंकि देखिए ऋषभ मणि, कल तक तो जब तक सोनम नहीं मिली थी तब तक इस पूरे मामले में बिल्कुल अलग एंगल था कि राजा रघुवंशी का मर्डर हो गया है, सोनम रघुवंशी जो है वो लापता हैं, हो सकता है उनका किडनैप हुआ है। लेकिन आज जैसे ये डेवलपमेंट सामने आया उसके बाद कहानी पूरी पलट गई है। देखिए, शक के घेरे में सोनम का आना लाजमी है क्योंकि इतने दिनों तक उनका गायब रहना, किसी से कोई कांटेक्ट ना कर पाना, हो सकता है कि किडनैप हुआ हो, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता है कि इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में उनका भी हाथ हो, क्योंकि पुलिस तो हर एंगल से जांच करेगी। ऋषभ मणि जी बिल्कुल, देखिए अब जब डीजीपी की ओर से ये बात सोशल मीडिया पर जानकारी दे दी गई है तो अब इसके ऊपर फिलहाल अभी सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमें इंतज़ार करना होगा कि अभी तो उन्होंने एक शुरुआती जानकारी दी है, जब सोनम को वो रिकवर करके ले जाएंगे वहाँ पे हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या उससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया को ऑफिशियली वो जानकारी दें पूरे घटनाक्रम का।